अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलरफ़ कंप्यूटर्स। मैं आपका टीचर मोहम्मद सरवर और आज की क्लास में हम सीखेंगे ब्लेंड टूल कोरल ड्रा में कैसे वर्क करता है। बेसिकली ब्लेंड टूल कोरल ड्रा का इंतहाई पावरफुल फीचर है जिस हेल्प से हम दो ऑब्जेक्ट्स के कलर, उनके शेप्स और उनके आउटलाइन में स्मूथ ट्रांजिशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो टाइम ज़ाया नहीं करते और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हम इसकी ट्रांजिशंस की बात करेंगे कि हमने जो इसकी कलर, शेप और साइज़ है इसके ऊपर हमने कैसे इसको यूटिलाइज़ करना है। तो सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रा करता हूँ। यहाँ पर ये मैंने स्केयर ले लिया। तो चूंकि हम कलर की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर मैं कलर फिल कर देता हूँ और इसी के मैं एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ और ये देखिएगा यहाँ पर। अब क्या करना है कि इसका कलर मैं कर देता हूँ मैजेंडा और इसका कलर कर देता हूँ और यहाँ से ले लेते हैं हम सियान। ठीक है। अब आउटलाइन फ़िलहाल के लिए मैं इसकी ख़त्म कर रहा हूँ और ब्लेंड जो टूल है हमारे पास, ये शेडो टूल्स वाला जो ग्रुप है, यहाँ पर छोटा सा एक ड्रॉप डाउन मेन्यू नज़र आता है, एक छोटा एरो है। तो तीसरे नंबर पर ब्लेंड टूल आपको मिल जाता है। यहाँ पर क्लिक करना है, पहले ऑब्जेक्ट को आपने क्लिक करके रखना है और नेक्स्ट आपने यहाँ पर ला के छोड़ देना है। अब ये देखिएगा कि आपको जो कलर्स के ना वो आपको ट्रांजिशंस मिल रही हैं स्मूथली। अब ये बहुत ज़्यादा तादाद है, हम इसको कम कर लेते हैं। मैं 20 की बजाय 4 कर देता हूँ। अब आप देखेंगे जो चीज़ असल में समझने वाली है वो ये है कि ये देखें, आपके पास सियान कलर है और ये आपके पास मैजेंडा कलर है। अब इसने हमें उसके दरमियान में और बहुत सारे कलर जनरेट करके दे दिए हैं। इन दो कलर्स के दरमियान में ये मज़ीद कलर्स हैं। ठीक है। अब ये ब्लेंड हो रहे हैं, ये कलर आहिस्ता आहिस्ता इस कलर में ब्लेंड मीन समझें तो मैश हो रहा है, मिक्स हो रहा है। ये इसके अंदर मिक्स होते होते इस कलर में चेंज हो रहा है और इधर से देखना शुरू करें तो ये मैश होते होते इस कलर में चेंज हो रहा है। इन ऑब्जेक्ट्स की तादाद आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर मैं इसे सिलेक्ट करूं और तादाद इसकी मैं 5 कर दूं तो ये देखिएगा आपको मज़ीद कलर्स में इजाफा मिल रहा है। ये कि आपके पास एक नया कलर आ गया, ये दो ऑलरेडी थे। अगर मैं इसकी तादाद 7 कर दूँ तो आप देखेंगे कि ये वाला दरमियान का कलर है, ये दो कलर आपको नए मिल जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इतने सारे ऑब्जेक्ट्स आपके पास मौजूद हैं और आप इसको ब्रेक अपार्ट करके इनको कहीं पे भी कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। आपको ये सेपरेटली कलर निकालने नहीं पड़ेंगे। तो कंट्रोल के प्रेस कर दें या राइट क्लिक करके राइट क्लिक करें और यहाँ ब्रेक अपार्ट शॉर्ट किए कंट्रोल के। अब मैंने कर दिया। ये वाले जो साइड वाले ऑब्जेक्ट थे अलहदा हो गए हैं, लेकिन ये दरमियान में जो ब्लेंड था ये अभी भी ग्रुप की शक्ल में आपके पास मौजूद है। इसको अलहदा करने के लिए आपने अनग्रुप कर दें। अब जैसे मैंने किया, अब देखें ये सारे आपके पास ऑब्जेक्ट्स जो है ना ये सेपरेट हो गए हैं। अब अगर हम शेप की बात करें तो एक शेप दूसरी शेप में किस तरीके से ब्लेंड होती है। मैं इसका एक डुप्लीकेट ले लेता हूं और इसकी आउटलाइन लगा के कलर को मैं ख़त्म किए देता हूं और मैं एक यहाँ पर सर्कल ले लेता हूं। ओके, सर्कल ले लेते हैं। अब क्या है कि मैंने इस पर अप्लाई करना है ब्लेंड को। तो यहाँ से मैंने शुरू किया और यहाँ ला के छोड़ दिया। अब ये तादाद ज़्यादा है, इसकी तादाद मैं कर देता हूँ 2। दरमियान में अब देखें हमें 2 ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं। अब इसकी तादाद अगर हम इससे ज़्यादा कर दें, यहाँ से एक एक करके हम बढ़ा सकते हैं। ये 3 कर दिए मैंने, देखिएगा। अब मैं इन 2 शेप्स के दरमियानी शेप्स जनरेट कर रहा हूँ। अब ये मुझे ब्लेंड टूल जो है ना ब्लेंड करके दे रहा है। यहाँ पर तादाद बढ़ा दें तो इनकी और मज़ीद जो है ना शेप्स आपके सामने आ जाती हैं। इनको आप ब्रेक अपार्ट करके अलग-अलग इन शेप्स को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब हम साइज़ की बात करते हैं। अब ऑब्जेक्ट चाहे तो आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट ले लें, चाहे एक ही ले लें। मैंने ये एक स्केयर लिया। ओके, तो स्केयर यहाँ पे रखता हूँ मैं और इसका एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ मैं नीचे और इसका मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ। ये मैंने साइज़ ज़्यादा कर दिया। ओके, तो ट्रीट एज फिल मैं रखता हूँ ताकि मुझे यहाँ से इजीली इसको मूव करना और सिलेक्शन करना आसान रहे। मैं इसे आमतौर पर ऑफ रखता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से रखें। ब्लेंड टूल लिया। अब इस ट्रीट एंड फिल का फ़ायदा ये होगा, मैं जहाँ मर्ज़ी क्लिक करूँ और मुझे इजीली इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट ड्रा करने को मिल रहे हैं। 20 ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं इनको 5 कर देता हूँ। 5 भी ज़्यादा हैं, क्या करेंगे हम, 5 रहने दें। इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। स्क्रीन पे तो नज़र आ ही रहा है आपको। ओके, अब ये देखिएगा कि ये आपको अगर मैं इसका साइज़ फिक्स कर दूँ, ये मेरे पास है इंचेस में, मैंने साइज़ लिया हुआ है 0.65 इंचेस। इसे मैं कर देता हूँ 1 इंच। ओके, और थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि हमें ये काम करने में आसानी रहे। जूम आउट किया और ये मैंने यहाँ पे कर दिया।
और इसका मैंने साइज़ कर दिया है 0.25 इंच का चौथा हिस्सा। अब आप देख सकते हैं कि आपको ये मुख्तलिफ शेप्स आपको मिल रही हैं। ये 0.25 है और ये 1 इंच है और ये इसके दरमियानी साइज़ की जो हमारे पास शेप्स मौजूद हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको ब्रेक अपार्ट करके इन शेप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रेडियंट इफ़ेक्ट्स हमने डालने हैं, ठीक है। जैसा कि आपने ग्रेडियंट को देखा था, मैं जी प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ ग्रेडियंट इफ़ेक्ट्स। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया सियान और यहाँ पर मैंने डाल दिया मैजेंटा। अब ये ग्रेडियंट इफ़ेक्ट्स हैं, आप देख लें, इस पर गौर करें आप। तो मुझे ये नहीं सिखाना, बस दिखाना ये है कि ये इफ़ेक्ट हम ब्लेंडिंग टूल के थ्रू भी हासिल कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक शेप हमने लेनी है, ओके, और एक शेप और ले लेते हैं, इसकी कॉपी ले लेते हैं। इसको मैं कर देता हूँ मैजेंटा कलर और इसे कर देता हूँ सियान कलर। इनकी आउटलाइन को हम कर देंगे ख़त्म, राइट क्लिक करेंगे और अब इसके हम अप्लाई करेंगे ब्लेंड टूल को। अब ये देखिएगा सेम आपको वैसा ही मिल रहा है, लेकिन अभी ये कुछ इनके ऑब्जेक्ट्स की तादाद कम है। अगर मैं ये 500 कर दूँ, तादाद बहुत ज़्यादा मैंने कर दी है, ओके, ये मैंने बढ़ा दिया, तो आप देखेंगे कि आपको एक स्मूथ ट्रांजिशन मिल रही है, ग्रेडियंट इफेक्ट आपको मिल रहा है और ये ऐसे ही लग रहा है कि जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। ये तादाद में इजाफा नहीं हुआ, सॉरी, मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया हुआ था। सिलेक्शन करने के बाद आपने इसको 500 करना है। अब देखिएगा, अब वो जो छोटे छोटे आपको ब्लॉक्स नज़र आ रहे थे वो भी नज़र नहीं आ रहे। इनकी तादाद अगर आप इससे ज़्यादा कर दें तो और मज़ीद आपको स्मूथ ट्रांजिशन यहाँ पर मिलती है। तो ये देखिएगा, आपको ग्रेडियंट इफेक्ट देखने को मिल जाता है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में, ओके। अभी हम चलते हैं अगले हिस्से पर और ये क्या है कि मोशन पाथ, हम जो ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको किसी पाथ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी लाइन पर, किसी सर्कल पर, ओके। अब ये मैंने क्या किया है कि मेरे पास, इसको यहाँ कर लेते, ये मैंने इसके ना क्लोन लिए हैं। क्लोन बेसिकली ये होता है कि आपका जो मास्टर ऑब्जेक्ट है, यहाँ एडिट में जाएंगे और यहाँ से क्लोन आप ले सकते हैं। तो क्लोन का ये फ़ायदा है कि बेसिक जो आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आप कलर चेंज करेंगे तो जो आपका क्लोन है उसका भी चेंज हो जाएगा, चाहे साइज़ चेंज करें, चाहे उसका कलर चेंज करें, आउटलाइन चेंज करें। तो मुझे कलर चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के, इसलिए मैंने ये ले लिया है। तो मैंने क्या किया, इनको ब्लेंड अप्लाई करना है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स पर। मैंने ये किया। बेसिकली ये ऑब्जेक्ट ऊपर है और ये वाला नीचे था, आउटलाइन लगी हुई है। तो आउटलाइन को देखें, मैं अब मास्टर ऑब्जेक्ट से, जो इनके ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हैं, वहाँ से इनके आउटलाइन को ख़त्म करता हूँ तो इनकी आउटलाइन ख़त्म हो गई है। हुआ ये था कि ऑब्जेक्ट्स की तादाद 500 है जो मैंने अभी रखी हुई थी। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से एक या तो लाइन ड्रा कर लें पेन टूल से, या हमारे पास फ्री हैंड जो लाइन टूल है इससे कर लें। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक स्पायरल ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये स्पायरल लिया, ये आपके सामने है। अब इसको, इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। मैंने ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया और जैसे ही आप देखें तो टॉप पे प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आती हैं। ये यहाँ पर प्रॉपर्टी में ब्लेंडिंग की डायरेक्शंस हैं और ये इसकी तादाद मैंने आपको अभी बता ही दी है। और यहाँ पर हमारे पास जो ये मौजूद है डायरेक्ट ब्लेंड, और ये वाला है क्लॉकवाइज, ये भी अभी अप्लाई करके देखते हैं हम। तो यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर मौजूद है पाथ प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ से मैं जाऊँगा न्यू पाथ। न्यू पाथ लेते साथ ही आप देखिए माउस का कर्सर चेंज हो गया। तो जिस पाथ पे क्लिक करेंगे उस पाथ पर ये आपका ऑब्जेक्ट चले जाएंगे। अब ये चले तो गए हैं लेकिन सिर्फ यहीं पर इकट्ठे पड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ ये सारे इसके ऊपर फैल जाएं। तो ये करने के लिए आपने यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर ये लिखा है मोर ब्लेंड ऑप्शंस। तो यहाँ पर आपने जाना है। तो ये ब्लेंड अलोंग फुल पाथ, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो ब्लेंड है, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट फैल गए हैं, ओके। अब ये आपको स्मूथली उसके कलर्स नज़र आ रहे हैं। जो यहाँ की आउटलाइन थी उसका कलर अगर मैं ख़त्म करता हूँ तो ये देखिएगा आपको ऐसे ही लग रहा है कि ये सारे सर्कल ब्लेंडिंग है। अब ये बाकी ऑप्शंस पे गौर कर लें। यहाँ लिखा है क्लॉकवाइज ब्लेंड, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा आपको कुछ इस तरह का इफेक्ट मिल जाता है। और यहाँ पर है काउंटर क्लॉकवाइज, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इफेक्ट आपको मिल जाएगा, जबकि बेसिक कलर हमारे पास सिर्फ 2 ही थे। और ये हमने अभी देख लिया है ऑब्जेक्ट के कलर और एक्सेलरेशन। अब मैं यहाँ पर जाऊँ तो 2 चीज़ें आपको मिल जाती हैं। लॉक लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये देखिएगा कलर भी हो रहे हैं। ऑब्जेक्ट कम या ज़्यादा करने की ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। मैं कंट्रोल जी करता हूँ, नहीं कंट्रोल जी नहीं काम कर रहा। यहाँ पे आया लॉक, मैंने ख़त्म किया, ओके। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये कलर्स हैं, कलर्स की आप ये मूव कर रहे हैं यहाँ से, ये देखिएगा कलर चेंज हो रहे हैं आपके इस कंट्रोल से। लॉक अगर ख़त्म नहीं कर रहा था तो ऑब्जेक्ट की तादाद भी कम हो रही थी, ये देखें। अब अगर मैं इसे कम करता हूँ तो ये देखें ऑब्जेक्ट थोड़े रह गए हैं आपके, और सॉरी
थोड़े नहीं रहे, वो एक तरफ ज़्यादा हो जाते हैं और दूसरी तरफ कम हो जाते हैं। ये सेंटर में ऑब्जेक्ट कम है और दूसरी तरफ ज़्यादा चले गए हैं, और यहाँ पर देखिएगा ये बाहर कम है और सेंटर में ज़्यादा है। तो हम इसको सेंटर में ही रखेंगे और इसे लॉक ही रहने देते हैं और इसे मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब अगली हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है हम उसकी तरफ चलते हैं और उसमें देखते हैं। ये हमें कहता है मॉर्फिन शेप्स। मॉर्फिन शेप्स क्या है कि दो शेप्स के दरम्यान में हम कोई मज़ीद और शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ से ले लेता हूँ स्टार, और यहाँ पर मैंने स्टार ले लिया, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ सर्कल। ये मैंने सर्कल ले लिया। आप कोई और शेप भी ले सकते हैं। अब इनके ऊपर मैं ब्लेंड अप्लाई करता हूँ तो ये देखिएगा तादाद 504 कर देता। अब आप गौर करके देखें कि ये स्टार है जो कि आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते होते सर्कल की तरफ जा रहा है। चूँकि इसका काम है ब्लेंड करना, तो ये हमें ब्लेंड के जरिए ट्रांजिशंस पैदा कर रहा है, उनके स्मूथ चेंज हो रहा है। अगर ये तादाद ज़्यादा हो तो ये कब चेंज हो गया हमें पता भी नहीं चलता, जैसा कि अभी हमने देखा था। स्टार सर्कल बन गया और सर्कल इधर आके स्टार में चेंज हो जाता है, और ये इनकी दरमियानी शेप्स हैं। एक शेप अगर मैं और बढ़ा दूं 5 हो जाए तो फिर आप देखेंगे कि दरमियान वाली शेप कैसी है। ये वाली दरमियान वाली शेप, ये स्टार इधर जा रहा है। अब दोनों के दरमियान में इस तरह मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में आप जो है ना वो शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। और लास्ट हमारे पास एक पार्ट मौजूद है जो कि हमने टेक्स्ट पर अप्लाई करना है कि टेक्स्ट इफेक्ट्स कैसे आते हैं। तो ये जबरदस्त किस्म का है। आप इसके जो ड्रॉप शेडोज हैं वो इफेक्ट भी डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ लाइन लिख लेता हूँ। अब ये हमारे पास एक टेक्स्ट स्टाइल मौजूद है, इसका मैं कलर कर देता हूँ ये वाला, या ब्लू कर लें। इसके अगर मैं एक डुप्लीकेट लूँ, जो डुप्लीकेट होता है वो हमेशा टॉप पे जाएगा, यानी कि ऊपर रहेगा। इसका मैं कलर कर देता हूँ रेड। अब यहाँ पर अगर मैं ब्लेंड टूल अप्लाई करूँ तो यहाँ सेलेक्ट करूँगा और क्लिक करके यहाँ छोड़ दूँगा, तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये आपको मज़ीद इस तरह से 3D फॉर्म में आपको जो है ना वो क्रिएट करके दे रहा है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि ये अगर आप टॉप वाले ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा नीचे कर लें, यह देखिएगा, तो ये ऐसे लग रहा है कि जैसे हमने ये 3D अंदाज में लिखा है। तादाद अभी हमारे पास इसकी है 500। ठीक है, अब इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक काम हम और भी कर सकते हैं, अगर हम इसको देखना चाहते हैं कि इसके नीचे जो हमारे पास वो एक शेडो की एक हमारे पास टूल मौजूद होती है, ब्लॉक शेडो। अगर वो इफेक्ट हमने डालना है तो हम क्या करेंगे कि इसका जो कलर है ना वो हम ब्लैक कर देते हैं, और जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है इसका भी ब्लैक कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे और ब्रेक अपार्ट कर देंगे। कंट्रोल के ब्रेक अपार्ट करने से क्या होता है कि जो सबसे टॉप वाला ऑब्जेक्ट है ना उसे हम पकड़ लेंगे। ये देखिएगा सबसे टॉप पे जो आया है, कंट्रोल जी करके वहीं पे वापस आ गया हूँ मैं। अब इसका मैं कलर रेड करता हूँ, ये देखिएगा। अब ये हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे इसका शेडो डल गया हो। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। 3D फॉर्म में भी नज़र आ रहा है और प्लस ये शेडो इसका नज़र आ रहा है। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर एक और अल्फ़ाबेट को लिखता हूँ। इसे मैंने बोल्ड किया, और अब क्या करेंगे हम कि इसका साइज़ थोड़ा सा हम छोटा कर देंगे। इसे रेड कर देता हूँ, इसके कॉपी ले लेते हैं। ये देखें आप, अब इसकी अगर हम ब्लेंडिंग ऑप्शंस को यूज़ करें तो ये देखिएगा इस तरीके से आपको जनरेट करके दे रहा है। अब चूँकि आउटलाइन नहीं है तो हमें नज़र नहीं आ रहा, मैं इसकी आउटलाइन लगा देता हूँ। ये देखिएगा इस तरीके से इसने हमें ये इफ़ेक्ट दे दिया है। तादाद बहुत ज़्यादा है, और अगर मैं इसके 20 ऑब्जेक्ट करूँ तो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। चूँकि अब जो ये वाला स्मॉल पार्ट था ये नीचे है और बड़े वाला ऊपर है। अब अगर मैं इसको शिफ्ट पेज डाउन कर दूँ, पीछे ले जाऊँ और छोटे वाले को ऊपर ले आऊँ, अब इनकी मैं तादाद बढ़ा के देखता हूँ। अब अगर मैं 500 कर दूँ तो ये देखिएगा, तो कुछ इस तरह से आपको ये इफ़ेक्ट मिल जाता है। तो इस तरह भी आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, यहाँ पर देखिएगा, जब हम ब्लेंडिंग टूल को सिलेक्ट करके रखते हैं, ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट रखना है, तो यहाँ पर ये प्रीसेट्स हमारे पास मौजूद है। और इसका जो अगला प्रीसेट है वो है हमारे पास लूप ब्लेंड। तो ये देखें आपके पास एक लूप की शक्ल में आ जाते हैं। इनकी अगर मैं तादाद बढ़ा दूँ, मैं 50 कर देता हूँ, तो ये देखिएगा कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाता है। तादाद मज़ीद बढ़ा के देखते हैं, 500 कर देते हैं। ये हमने किया तो ये कुछ इस तरह से। तो आप ब्लेंडिंग टूल को यूज़ करके तरह तरह के इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। और लास्ट हमारे पास एक और चीज़ मौजूद है। एक मैं स्पायरल ले लेता हूँ। स्पायरल कहाँ से मिलेगा हमें, यहाँ जहाँ पर शेप्स हैं, ये मैंने स्पायरल लिया और इसकी तादाद थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ मैं। ये मैंने स्पायरल ले लिया और इसका कलर मैं कर देता हूँ सियान। और सिंपल एक लाइन यहाँ से लाइन टूल से, ये लाइन, इसका मैं कर देता हूँ, ये कलर ले लूँ या फिर ये मैजेंटा ले लेता हूँ। अब अगर मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ ब्लेंड यहाँ से इस तरफ, तो आप देखिएगा कि ये आपको किस तरह का इफ़ेक्ट मिलता है। चूँकि तादाद में हमें बार बार 500 दिखा रहा है,
मैं 50 कर देता हूँ। तो ये देखें आपको किस तरह का इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। ये हमारे पास एक लाइन थी और ये देखिएगा। ओके, तो अब जब हम इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं तो देखिएगा इफ़ेक्ट भी साथ साथ चेंज हो रहे हैं। तो कुछ इस तरह से हम इसके अंदर इफ़ेक्ट डाल सकते हैं अपने, और इनको हम बैकग्राउंड के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लेंड टूल को यहाँ पर ले जाएं, कलर आप इसमें मज़ीद और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर कर्व लाइन होती तो इसके इफ़ेक्ट्स कुछ और होने थे। तादाद इसके हम 100 कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये था आज की क्लास में ब्लेंड टूल का यूज़, उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मैंने कोशिश की है। अब छोटे सी वीडियो में और इतना ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन करना बहुत मुश्किल है। आप इसको मुख्तलिफ़ तरीके से यूटिलाइज़ करके देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और ब्लेंडिंग टूल से जो हमने ग्रेडियंट इफेक्ट लिए थे, तो ग्रेडियंट के रिगार्डिंग जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो भी देख सकते हैं। और मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।